पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य में रजिस्टर्ड पंडितों, पुरोहितों और इमामों को मिल रहे भत्ते में इजाफे का ऐलान कर दिया। ममता ने कहा कि पहले जिन पुरोहितों और पंडितों को 1,000 रुपए मिल रहे थे, अब उनको 1,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। वहीं मुअज्जम, जिसे सरकार की ओर से भत्ते के रूप में 2,000 रुपए मिल रहे थे, अब उनमें 500 रुपए के इजाफे के साथ 2,500 रुपए मिले। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वो पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। আমি ওয়াকফকে বলবো কি সিস্টেম আমরা করে দেব। গনি সাহেব এখানে আছেন। ইমামদের জন্য আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য, ইমামদের জন্য আমি 500 টাকা বাড়ালাম, মুয়াজ্জিমদের জন্যও 500 টাকা বাড়ালাম, আর পুরোহিতদের জন্যও 500 টাকা বাড়ালাম। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख में राहुल गांधी की बाइक राइडिंग पर जारी राजनीति अब चीन सीमा को लेकर उनके बयान पर शिफ्ट हो गई है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि चीन ने भारत की जमीन छीन ली है। हालांकि राहुल गांधी का बयान आते ही बीजेपी उन पर टूट पड़ी। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने 45,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन को दी थी। लद्दाख से पैंगोंग लेक तक बाइक की सवारी से सुर्खियां बटोर रहे राहुल गांधी का सफर अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि लद्दाख में चीनी घुसपैठ के उनके दावे पर बीजेपी लाल हो गई। सरकार ने राहुल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया तो पार्टी के सांसद मंत्री भी राहुल और कांग्रेस को आईना दिखाने लगे। नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। पापा ने बहुत साल पहले पापा यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि पैंगोंग लेक उनके लिए दुनिया की सबसे सुंदर जगह है। राहुल गांधी किस मुंह से चाइना के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने चाइना के साथ एमओयू किया है, जिन्होंने चाइना के साथ दोस्ती किया है, जिन्होंने चाइनीज एम्बेसडर्स के साथ वो मिलते जुलते खाना खाते लंच डिनर करते हैं, वो हमको सिखाएंगे चाइना के बारे में क्या करना है। जहां 70 साल में पानी की योजनाएं नहीं पहुंची थी, वहां सर्दियों में पानी पहुंचता है, मोदी सरकार ने पहुंचाया है। बॉर्डर तक बिजली की तारें और बिजली पहुंचाने का काम किया है। अनेकों योजनाएं, रसोई गैस का सिलेंडर वहां पे देखने को नहीं मिलता था, उज्ज्वला गैस सिलेंडर वहां पे पहुंची। और श्रीमान राहुल गांधी जी छुट्टी बिताने गए हैं। झूठ बोलने का काम ना करें। मोदी सरकार में चीन 1 इंच भी भारत का नहीं ले सकता। और हमारी सेना के लोगों ने वहाँ उस समय मुंह तोड़ जवाब दिया जब गलवान में अतिक्रमण करने का प्रयास चाइना ने किया। हमारी सेना ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, पर राहुल गांधी जी उस समय चाइना के अधिकारियों के साथ गुपचुप बैठक कर रहे थे। उन्हीं चीन की जहाँ की बात करते हैं, चीन से इन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लिया जिसका हिसाब अभी तक नहीं दिया। भारतीय सेना के जनरल मनोज पांडे अभी मार्च में बोल चुके हैं। पूरा देश बोल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को चीन को बचाना है। प्रधानमंत्री चीन को सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। क्या मजबूरी है हमें नहीं मालूम। पूरा विश्व हैरान है कि प्रधानमंत्री किस तरह से चीन की ढाल बनकर खड़े हुए। बीजेपी भले ही राहुल पर हमलावर हो, लेकिन जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती राहुल गांधी के बचाव में उतर आए। उमर अब्दुल्ला भी राहुल गांधी के समर्थन में आ गए। सियासत फिर आमने सामने हो गई। Since the Chinese army has come into the Ladakh territory और कोई 1,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन ली, जो ग्रेजिंग लैंड है, जो घास चराए है, जहां हमारे जो लेह के लोग थे अपने भेड़ बकरियां ले जाते थे चराने के लिए, अब वो लोग वहां नहीं जा सकते हैं। ये लेह के लोग कह रहे हैं, जिसको राहुल गांधी जो है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। देश को बड़गलाने की कोशिश करते हैं। चाइना के सबूत इनको हैं कि चाइना के लिए कितना ये प्रिय है। इन्होंने पैसा लिया, किस मुंह से बोलते हैं। नाना ने इतने 1000 किलोमीटर सुपुर्द कर दिया और अभी बोलते हैं। अभी जाके देखिए, एक पार्लियामेंट में उनके रक्षा मंत्री ने कहा था कि हम
वो चाइना बॉर्डर पर सड़क इसलिए नहीं बनाते कि चाइना इरिटेट होगा, हम नहीं करना चाहते। मोदी ने छाती तान के कहा कि सड़कें बनेगी और सड़क बन रहे हैं। और उसी लद्दाख में मैं भी गया था, लद्दाख में 14,000 फीट के ऊपर वहां के लोगों के आंखों में आंसू आ गया। कहा जिंदगी भर पता नहीं वो देखे कि नहीं राहुल गांधी। मैं ग्लेशियर का पानी पीता था, लेकिन मोदी जी ने नीचे से बोरिंग करके ताजा पानी दे रहे हैं। जिद्दोजहद करना इस हुकूमत के खिलाफ हमारी आदत बन गई है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के दबाव में आके लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बार बार अदालत के दरवाजे खटखटाने पे मजबूर हो रहे हैं। और यार चाइना का वही तो आर्किटेक्ट है पॉलिसी का, थिंक टैंक कोई उन्होंने पता नहीं चाइना के उन्होंने वन मिनट सर, क्योंकि वो लद्दाख गए घूमने के लिए और उसके बाद उसको पूछो किसके साथ गए वो लद्दाख, कौन है वो फॉरेनर, कौन है। और दूसरा ये चाइना के साथ तो कांग्रेस पार्टी ने कोई एमओयू साइन किया था, उनके बाद चाइना के बारे में काफी 1962 में क्या हुआ था वो उनसे पूछना राहुल जी कि दावे और जो सरकारी प्रतिनिधि कह रहे हैं। पिछले दिनों जो मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई उसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने साफ तौर पर कहा जब तक दिप्सांग और डेमचौक से आप हटेंगे नहीं तब तक आपके साथ कोई मीनिंगफुल डायलॉग नहीं हो सकता है। पीछे तो तभी हटेंगे जब वो आगे आए होंगे हमारी टेरिटरी में, नहीं तो फिर ये बात क्यों कही गई है। दुखद बात है कि एक तरफ राहुल गांधी जी आज बयान देते हैं और सेना का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सोनिया गांधी जी ये कह के कि देश में विभाजनकारी राजनीति मजबूत है, देश के मनोबल गिराने का प्रयास कर रही हैं। मेरे विचार से मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, जब आपके नेतृत्व में, या यूं कहें आपके डी फैक्टो नेतृत्व में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये देश चल रहा था, उस समय देश में क्या हो रहा था। तो उन्होंने ये बोला कि ग्राजिंग लैंड और हमारा हिंदुस्तान का, भारत का वहाँ पे ज़मीन है वो चाइना वालों ने कब्ज़ा करके ले लिया। सबसे पहले तो मैं इस राहुल गांधी जी का मतलब स्टेटमेंट को कंडेम करता हूँ कि ऐसा मतलब किसने उनको मतलब ब्रीफिंग किया है और किसने बोला है ये हमें पता नहीं, क्योंकि मैं पूरे ईस्टर्न लद्दाख का एज एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन हिल काउंसिल में अभी मैं पद संभाल रहा हूँ। तो मुझे पता है कि जब 2020 के एपिसोड के बाद कई सारे जगहों पे बॉर्डर पे इश्यूज़ हुआ था। ये कल की 2020 की केवल ये बातें नहीं है, कई सालों से चलते आ रहे हैं। तो उसके बाद हर एक जगह पे डिसएंगेजमेंट हुआ है। अभी एक दो जगह ऐसे बचा हुआ है कि जहाँ पे थोड़ा सा अभी भी इश्यूज़ रहता है, लेकिन ये हमेशा फ्लैग मीटिंग होता है वहाँ पे चुशुल में, बार बार चाइना वालों के साथ फ्लैग मीटिंग हो रहा है, उसमें म्यूचुअल अभी अंडरस्टैंडिंग की बातें चल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल है नहीं कि वहाँ ज़मीन कब्जा करके ले लिया। रविवार को राहुल गांधी ने पेंगोंग लेक के किनारे अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी थी, लेकिन लद्दाख से पेंगोंग लेक तक बाइक राइडिंग की तस्वीर पर मोदी सरकार के मंत्री उन पर तंज कस रहे थे। पीएम मोदी के नेतृत्व में हिमालय क्षेत्र में बनाई गई शानदार सड़कों को बढ़ावा देने के लिए राहुल का शुक्रिया अदा कर रहे थे। आसिफ सुहाब, लद्दाख, न्यूज़ 24।